गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी संतों ने हमें उपदेश दिया है कि हम जीते जी मरें, जीते जी मरकर ही हम मुक्ति को हासिल हो सकते हैं। लेकिन व्यक्ति के भीतर मरने का यह भय सदा से मौजूद रहा है। न जाने कितने जन्मों से वह मरता आ रहा है। जब तक व्यक्ति मृत्यु के इस भय से नहीं उभरेगा, तब तक वह जीते जी मरने में सफल भी नहीं हो सकेगा। इसलिए हमें अपने भीतर से मृत्यु के इस भय को निकालना है, ताकि हम अपने मोक्ष की तरफ बढ़ सकें। लेकिन मृत्यु से हम इतना क्यों डरते हैं? आइए थोड़ा जानते हैं कि हमें मौत से इतना डर क्यों लगता है। हम मौत से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। हम किसी के अंतिम संस्कार में जाते हैं और वहां लोगों को शोक मनाते हुए देखते हैं। दिवंगत व्यक्ति के लिए शोक मनाने की इस रीति द्वारा असल में हम अपने सदमे को सहने की कोशिश करते हैं। हमारी उस परम सत्य को जानने की हमेशा गहरी इच्छा रही है, लेकिन उस परम सत्य को जानने का डर भी हमेशा जिंदगी में बना रहा है। हमारी हर सांस हमें मौत के नजदीक ले जा रही है। हर सप्ताह, हर महीना, हर साल जो गुजर रहा है हमें याद दिलाता है कि मौत हमारा दरवाजा खटखटा रही है। हम बड़ी खुशी खुशी जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन हर जन्मदिन हमें मौत के नजदीक ले जा रहा है। इसलिए असल में हमें अपनी मौत का जश्न मनाना चाहिए। हम ऐसी जिंदगी पर भरोसा रखकर बैठे हैं जो सांस लेने और छोड़ने जैसी अनिश्चित चीज के सहारे टिकी हुई है, जहां हमारी कोई भी सांस आखिरी सांस हो सकती है। जब हम सो रहे होते हैं तो हमें यह डर नहीं होता कि हम बेहोश हो जाएंगे। हम नींद को आराम पाने का जरिया मानते हैं। हमें नींद अच्छी लगती है क्योंकि इससे हमें शांति और सुकून मिलता है, और हम मानते हैं कि सोते वक्त हम ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां हम निश्चिंत हो जाते हैं। मौत के बारे में भी हमें इसी तरह सोचना चाहिए। अगर हम जीते जी मौत का अनुभव कर सकते या इसे जान पाते तो यकीनन हमारा डर दूर हो जाता। इस भेद से पर्दा हटाया जा सकता है। यह अनजानी चीज जानी पहचानी हो सकती है, इसलिए मौत से डरने की जरूरत नहीं है। जब हम मौत की बात करते हैं तो हम में से तो कोई ऐसी हरकतें करने लग जाते हैं जैसे बच्चे अंधेरे में करते हैं। जैसे डर को दूर करने के लिए बच्चे बत्ती जला देते हैं, वैसे ही मौत के डर को दूर करने के लिए हम अपने आंतरिक प्रकाश का सहारा ले सकते हैं। जैसा कि बाइबल में कहा गया है, अगर आप एक आंख वाले बन जाओ तो आपका सारा शरीर प्रकाश से भर जाएगा। जब तीसरे तिल पर लगातार सिमरन करते हुए हम पूरी तरह एकाग्र हो जाते हैं, तब हम एक आंख वाले बन सकते हैं। हमारे अंतर की रूहानी आंख अंदर देख सकती है और हमारा सारा वजूद आंतरिक प्रकाश से भर जाता है। यह प्रकाश हमें आंतरिक ज्ञान देता है, यानी आपका सारा शरीर प्रकाश से भर जाएगा। उस प्रकाश, उस आंतरिक ज्ञान से हमारे सारे डर दूर हो जाते हैं और हमारे अंदर दृढ़ विश्वास पैदा हो जाता है। एक सिपाही और उसकी पत्नी के बारे में एक किस्सा है। वे एक छोटी सी नाव किसी टापू की तरफ जा रहे थे। अचानक जोर का तूफान आया और उनकी नाव डोलने लगी। उन्हें खतरा था कि नाव उलट जाएगी और वे डूब जाएंगे। पत्नी बहुत घबरा गई। वह कांपने लगी और रोते रोते पति के आगे गिड़गिड़ाने लगी कि वह उन्हें बचा ले। लेकिन पति बस चुपचाप बैठा रहा। घबराकर उसने पति को पुकारा, क्या तुम हमें ऐसे ही डूबने दोगे? तुम कुछ करोगे नहीं? सिपाही ने चुपचाप म्यान से तलवार निकाली और उसे अपनी पत्नी की गर्दन पर इस तरह रखा
जैसे कि अभी उसका गला काट देगा। यह देखकर वह हंसने लगी। सिपाही ने पत्नी से पूछा, तुम हंस क्यों रही हो? तलवार की धार बड़ी पैनी है, एक ही बार से तुम्हारा गला चीर डालेगी। इस पर पत्नी ने पूरे विश्वास से कहा, तलवार भले ही खतरनाक हो, लेकिन यह तुम्हारे हाथ में है। मेरे लिए इतना ही काफी है। मुझे तुम पर भरोसा है, पूरा भरोसा है, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। सिपाही ने तलवार वापस म्यान में रखते हुए कहा, यहाँ तूफान मेरे सद्गुरु के हाथों में है, इसलिए मुझे भी कोई डर नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है। उसका विश्वास डगमगाया नहीं। अगर हमें यह भरोसा हो कि सद्गुरु जीते जी भी और मौत के वक्त भी हमारे साथ हैं, तो क्या हमें मौत से डरना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। यदि विश्वास है तो फिर डर का कोई सवाल पैदा नहीं होता। हो सकता है विश्वास की कहीं न कहीं कमी आ रही हो, इसलिए डर पैदा होता है। हमें अपनी जिंदगी का हर दिन इस तरह जीना है जैसे हम मौत का सामना करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मौत अटल है। लेकिन मौत हमारे लिए कोई अनजान चीज नहीं होनी चाहिए। अगर हमने मौत के लिए तैयारी की है तो हम कहीं भी कभी भी मौत का सामना कर सकते हैं। यह तैयारी हमारा रोज का भजन सिमरन है, जो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाना चाहिए। भजन सिमरन के जरिए लगातार अपनी खुदी को मिटाना है। भजन सिमरन ही मरने की युक्ति सीखने का साधन है। भजन सिमरन ही जीते जी मरना है, और साथ ही साथ बेलाग हो जाना मौत का अहम हिस्सा है। मौत हमें हर तरह के मोह लगाव से छुटकारा दिला देती है, लेकिन हमारे संघर्ष में दुख इस बात का है कि हम इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते। हम इससे ऊपर नहीं उठ पाते। हम मौत की सच्चाई को नकारते हैं और हमें लगता है कि हमें तो मौत कभी आएगी ही नहीं। हम चाहे सालों से बीमार हों, फिर भी जब हमारी मौत होती है तो हमारे बच्चों, माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी और दोस्तों को सदमा पहुंचता है। जब किसी की मौत होती है तो हमें हमेशा दुख, शोक, अकेलापन महसूस होता है। हमारे अंदर उलझन पैदा हो जाती है, क्योंकि हमें हमेशा बिछड़ने का खौफ बना रहता है। दरअसल हम जीने से घबराते हैं, क्योंकि जिंदगी जीने का मतलब है यह सीखना कि हालात से कैसे ऊपर उठा जाए। क्या यह अजीब बात नहीं है कि जिंदगी में इतने दुख और तकलीफें सहने के बावजूद बच्चे के पैदा होने पर हम खुशी मनाते हैं, लेकिन किसी के मरने पर शोक मनाते हैं, जबकि मौत होने पर आखिर उसे अपनी तकलीफ से छुटकारा मिल जाता है। क्या हमने कभी सोचा है कि किसी मुर्दे के साथ कमरे में ज्यादा वक्त तक अकेले रहने में हमें घबराहट क्यों होती है? चाहे वह हमारे पिता ही क्यों ना हो, चाहे वह हमारी माता ही क्यों ना हो, जिन्हें कभी हम बहुत प्यार करते थे, या वह हमारा बेटा हो जो हमारी आंखों का तारा हुआ करता था, या फिर वह हमारा जीवन साथी ही जिसके लिए हम दावा करते थे कि हम उसके बिना जी नहीं सकते। वही पिता, वही बेटा या वही पति अब एक मुर्दा बन गया है, और इससे हमारे अंदर घबराहट और बेचैनी पैदा होती है। अगर कोई इंसान बेहोशी की हालत या कोमा में पड़ा हो तो हमें उसके साथ वक्त गुजारने में कोई मुश्किल नहीं होती, लेकिन हमें मृत व्यक्ति के पास बैठने में झिझक क्यों होती है? यह इसीलिए क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है। बिना सोचे समझे अनजाने में हम प्यार आत्मा को करते हैं, शरीर को नहीं करते। जब इंसान की मौत हो जाती है और आत्मा शरीर का साथ छोड़ देती है तो प्यार करने के लिए कुछ भी बचता नहीं। एक दुखी औरत का किस्सा है जो गौतम बुद्ध के पास गई क्योंकि उसका बच्चा मर गया था। वह रोती हुई महात्मा बुद्ध से विनती करने लगी कि वह उसके बेटे को फिर से जिंदा कर दे। महात्मा बुद्ध ने कहा, मेरे पास मुट्ठी भर राई लेकर आओ, लेकिन हर उस घर से राई का एक दाना लेकर आना जहां किसी बच्चे, पति, माता पिता या दोस्त की मृत्यु न हुई हो।
तब मैं तुम्हारे बेटे को फिर से जिंदा कर दूंगा। उसने गांव गांव में, घर घर में जाकर खोजा, पूछा, लेकिन उसे ऐसा कोई परिवार नहीं मिला जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। वह महात्मा बुद्ध के पास वापस जाकर बोली, मैं वापस आपके पास आई हूँ, लेकिन यह कहने के लिए नहीं आई कि मेरे बेटे को जिंदा कर दो। मेरा बच्चा चला गया है। एक दिन मुझे भी जाना है, हर किसी को जाना है। मुझे अब पता चल गया है कि मृत्यु एक सच्चाई है, केवल मृत्यु ही निश्चित है। मैं आपके पास ऐसे जीवन के लिए दीक्षा लेने आई हूँ जिसका कोई अंत नहीं। हर चीज का नाश हो जाता है, हर रिश्ता आखिर में खत्म हो जाता है, हर लगाव और मोह खत्म हो जाता है। मौत का अंजाम है हर तरह और हर तरफ से बेलाग हो जाना। रूहानियत में हर चीज से ऊपर उठना ही समझदारी है। छोड़ना यानी ऊपर उठना रूहानियत का पहला कदम है। छोड़ने से असल मतलब है कि केवल यह महसूस होना कि छोड़ने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि कुछ भी आपका नहीं। धन दौलत, रिश्ते नाते और मोह सब माया का रूप है। हमारा कुछ है ही नहीं, इसलिए छोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। जब हम मोह की बेड़ियों को हटाएंगे तभी हम अपने आंतरिक सफर में तरक्की कर पाएंगे और मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए अपनी चिपकाहटें अपने मोह के बंधनों को थोड़ा आराम दें, इतना उनसे ना चिपक जाएं। और केवल ऐसा ही नहीं है कि अपने रिश्तेदारों, माँ बाप या किसी और से ही अपने मोह को हटाना है, अपनी हस्ती से भी अपने मोह को विदा करते जाना है। नदी बहती रहती है, बहते रहना नदी का स्वभाव है। लेकिन यदि आप एक चट्टान पर बैठ जाओ और नदी के पानी में अपने पैर डालकर हिलाओ डुलाओ, तो यह आप सिर्फ अपने मजे के लिए कर रहे हो। लेकिन यह महसूस करना और फिर दावे से कहना कि चूंकि आप पैर चला रहे हो इसीलिए सारी नदी में बहाव है, यह आपका अहंकार है। मौत के बारे में भी हमारा यही रवैया है। हमें हमेशा फिक्र लगी रहती है, मेरे बिना क्या होगा, मेरे बिना मेरा परिवार कैसे जिएगा, मेरा घर, मेरा मकान, मेरा दफ्तर, मेरी गाड़ी, मेरा कुत्ता, मेरे पशु, इनका क्या होगा। मैं मेरी करते करते हमारा अहंकार लगातार बढ़ता जाता है। लेकिन जरा अपने आसपास देखो, किसी देश के राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो वहां का कामकाज बंद नहीं हो जाता, ना ही कोई कारोबार इस वजह से ठप हो जाता है कि उसके चेयरमैन की मृत्यु हो गई, ना ही हमारे परिवार के किसी सदस्य की मौत होने पर घर के कामकाज बंद होते हैं। जिंदगी चलती रहती है, चलती ही चली जाती है। हम सिर्फ थोड़े वक्त के लिए शोक मनाते हैं। जिंदगी कभी भी किसी भी कारण से नहीं रुकती। यह एक बड़ा बहुमूल्य सूत्र है। इस सूत्र को आप अपने जीवन में पकड़ लें। जिंदगी कभी भी किसी भी कारण से नहीं रुकती और किसी के लिए नहीं रुकती। यह समुद्र की लहरों की तरह है जिसमें बहाव जारी रहता है। लहरें कभी नहीं रुकती। जिंदगी भी लहरों की तरह है, हमेशा चलती रहती है। समुद्र में कभी ज्वार आता है, कभी बाटा, लेकिन बहाव जारी रहता है। इसी तरह जिंदगी में कभी उतार आता है, कभी चढ़ाव आता है। इस उतार चढ़ाव के बावजूद जिंदगी चलती रहती है। इसी तरह हम भी हमेशा बदलते रहते हैं। हम नन्हे शिशु से बालक हो जाते हैं, फिर बालक से जवान होते हैं और अधेड़ होकर बुजुर्ग हो जाते हैं। हर पल हमें बदलाव आ रहा है। हमारे शरीर के सेल नष्ट होते जाते हैं या फिर दोबारा बनते जाते हैं। हमारे चेहरे के हाव भाव हमारी मन की अवस्था के मुताबिक बदलते रहते हैं। हमारी नज़र कमज़ोर होती जाती है, हमें कम सुनाई देने लगता है, हमारे दांत खराब होने लगते हैं। ये सभी खतरे की घंटियां हैं जो हमें चेतावनी दे रही हैं कि वक्त गुजरता जा रहा है और इस दुनिया में हमारा वक्त भी जल्दी ही खत्म होने वाला है। और यह इशारा है हमारे लिए
कि अब वक्त आ गया है कि फिर से जवान बनने की कोशिश करने की बजाय हम अपना ध्यान अंतर की ओर पलटें। अगर परमात्मा हमें हमेशा जवान रखना चाहता तो वह हमारे शरीर को ऐसा बनाता कि यह कभी बूढ़ा ही ना होता। बुढ़ापा परमात्मा की योजना का हिस्सा है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि मौत नज़दीक है। इस सब के बावजूद हमारा अहंकार कभी शांत नहीं हो पाता। हमारा अहंकार बुढ़ापे का हमेशा विरोध करता है। यह कोशिश करता है कि इस स्वाभाविक प्रक्रिया को पलटा जाए। हमें बुढ़ापे से डर लगता है क्योंकि बुढ़ापा सबसे ज़्यादा नज़दीक है मृत्यु के। जवानी और बालपन में तो बड़ा फासला है, लेकिन बुढ़ापे और मृत्यु में ज़रा भी फासला नहीं। बुढ़ापा मृत्यु के द्वार की आखिरी सीढ़ी है। जिसने भी उस आखिरी सीढ़ी पर पैर रखा है वह मृत्यु के द्वार में प्रवेश कर ही गया है। लेकिन हम अपनी उम्र को छिपाने के लिए अपने बालों में रंग लगाते हैं, अपनी झुर्रियों को मिटाने की कोशिश करते हैं, अपने शरीर के ढीले हुए अंगों को ऑपरेशनों द्वारा कसवा लेते हैं। हम आंखों में रंगीन लेंस लगा लेते हैं और शक्ल सूरत को सुंदर बनाने के लिए ऑपरेशन करवाते हैं। ऐसी चीजें आजमाकर हम कुदरत के कानून में दखल दे रहे हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ शरीर में धीरे धीरे दर्द शुरू हो जाता है जो फिर कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ता। हमारी जवानी और इसकी मस्ती की केवल यादें रह जाती हैं और घुटनों के और कमर और जोड़ों के दर्द उनकी जगह ले लेते हैं। हम इस शरीर को सुंदर बनाने में इतनी कोशिश, इतना वक्त और पैसा लगा देते हैं जो आखिर में कमजोर और बूढ़ा होकर खत्म हो जाएगा। क्यों ना हम अपना कीमती वक्त और कोशिश अपनी आत्मा को संवारने में लगाएं, जो काल और समय की सीमा से परे है, असीम है, शाश्वत है। हम दौलत इकट्ठी करते हैं और दुनियावी चीज़ों का ढेर लगा लेते हैं जिन्हें मौत के बाद हम अपने साथ भी नहीं ले जा सकते। क्यों न सिर्फ उस दौलत को इकट्ठा करें जिसे हम अपने साथ ले जा सकते हैं। और वह दौलत क्या है? वह दौलत है भजन सिमरन की दौलत। जब हम अपना कीमती वक्त और अपनी ताकत को भजन सिमरन में इस्तेमाल करेंगे तब हमारे बालों के रंग की और हमारे चेहरे की झुर्रियों की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। दुख, तकलीफ और बीमारी हमें याद दिलाते हैं कि हमारा अंत निकट है। अहंकार हमारी झूठी जिम्मेदारियों के भारी बोझ को और बढ़ा देता है। हमें केवल इस संसार को छोड़ने की जरूरत है। अपने आखिरी सफर की तैयारी के लिए, जीते जी मरने की कोशिश के लिए हमें निडर बनने की जरूरत है। मोह की बेड़ियों को तोड़ने की जरूरत है और हमेशा के लिए अपने अहंकार को खत्म करने की जरूरत है। लेकिन यह सब होगा कैसे? यह सब होगा भजन सिमरन के जरिए। इसलिए आप सभी से बार बार विनती की जाती है कि आप अपने गुरु से भजन सिमरन की युक्ति अवश्य लें। सांसों का कोई भरोसा नहीं, आज है कल नहीं है। देखने को भविष्य की ओर न टालें। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो कहते हैं कि अभी परमात्मा की भक्ति नहीं करनी, अभी तो कमाना है, अभी तो जिंदगी जीनी है, ऐशो इशरत करनी। वे सोचते हैं कि जब वे 40 के हो जाएंगे तो भक्ति में उतर जाएंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि इस जगत में किसी की सांसों का भरोसा नहीं। कोई भरोसा नहीं कि तुम 40 तक पहुंच सको। हो सकता है कल ये सांस चले न चले। इसलिए जितनी जल्दी हो सके परमात्मा की भक्ति की युक्ति अपने हाथ में ले लो, वह कुंजी अपने हाथ में ले लो। ऐसा ना हो कि तुम जीते जी भी बगैर कुंजी के मर जाओ और जब मरो तब भी गुरु तुम्हारा हाथ ना पकड़े। जीते जी भी अपने आप को गुरु के हाथों में सौंप दो और मृत्यु के बाद तो गुरु ले ही जाएगा। लेकिन जब तक भीतर मृत्यु का भय है तब तक मरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तब तक आप जीते जी नहीं मर सकेंगे, अपने भीतर डुबकी नहीं ले सकेंगे। इस मृत्यु के भय को दूर करने के लिए हमें भजन सिमरन करना बड़ा आवश्यक है।
हमें रोज बिना नागा भजन सिमरन की आदत डालने की जरूरत है। हमें लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और जिस दिशा से हम आगे बढ़ना चाहते हैं उसके लिए पूरी लगन का होना जरूरी है। जब सुबह अलार्म बजता है उसी पल हम फैसला ले लेते हैं। हमारी लगन का, हमारे इरादे का और हमारे अंदर प्यार है या नहीं, इसका फैसला उसी एक पल में हो जाता है। उसी एक पल में हमारी परमात्मा तक पहुंचने की कोशिश और चाहत की गहराई का भी पता चल जाता है। या तो अलार्म बजते ही हम उठ जाते हैं या फिर अलार्म बंद करके सो जाते हैं। क्या हम अपना रूहानी सफर शुरू करने के लिए बेताब हैं या नहीं, इसका फैसला हम उसी एक पल में कर लेते हैं। जिन्होंने उस रस को चखा है, जिन्हें उस परमात्मा की एक झलक भी मिली है, वे तो तत्क्षण निर्णय लेकर भजन सिमरन में बैठ जाते हैं। वे अपने को परमात्मा के हाथों में सौंप देते हैं। लेकिन जिन्हें उस रस का कुछ पता नहीं, उस परमात्मा की कोई झलक नहीं मिली, वे फिर सो जाते हैं। वे कोशिश तो करते हैं लेकिन वे बैठ नहीं पाते। ऐसा नहीं करना है। भजन सिमरन में तो आपको हर रोज बैठना होगा। अगर नहीं बैठोगे तो आपको कुछ परिणाम भी नहीं मिलेगा। फिर मत कहना कि नामदान लिया था, कोई परिणाम नहीं है। बीज बोओगे तो फल अवश्य उगेंगे। बीज ही नहीं बोओगे तो फल कैसे खाओ? फल के लिए बीज का बोना बड़ा जरूरी है। इसलिए भजन सिमरन में नागा कभी ना डालें। भजन सिमरन तो हर रोज करें। हर रोज क्या करें? जब आपको दिन में मौका मिले आप तब भी बैठ जाएं। फिक्र ही ना करें समाज की, किसी बात की फिक्र ना करें। केवल परमात्मा को पाना हमारा असल लक्ष्य है। और भजन सिमरन के समय स्थिर होकर बैठना है, सहज होकर आराम से बैठना, वरना हमारा ध्यान बार बार शरीर की तरफ जाएगा और हमारा ख्याल वापस बाहरी दुनिया की ओर चला जाएगा। हमें अपनी पीठ को सीधा रखते हुए आंखें बंद करके अपना ध्यान दोनों आंखों के बीच तीसरे तिल पर टिकाना है। शरीर को स्थिर रखकर लगातार सिमरन करते हुए तीसरे तिल पर ध्यान टिकाने से धीरे धीरे इंद्रियां सुन्न होने लगती और हमारा ध्यान सिमटने लगता है। ध्यान पैरों की तलवों से सिमटना शुरू होता है और ऊपर तीसरे तिल तक सिमट जाता है। सिमरन के जरिए जैसे जैसे शरीर हर तरह की संवेदना से बेखबर होने लगता है, यानी सुन्न होने लगता है, वैसे वैसे ध्यान आंखों के पीछे तीसरे तिल पर और ज्यादा एकाग्र होने लगता है। शरीर को स्थिर करना कोई आसान काम नहीं है। बेशक यह शुरू में मुश्किल होता है, लेकिन हमें कोशिश जारी रखनी है, क्योंकि केवल अभ्यास द्वारा ही ऐसी अवस्था प्राप्त की जा सकती है। क्या माँ अपने मरते हुए बच्चे की जान बचाने की कोशिश में उम्मीद छोड़ देती है? अपने बच्चे को बचाने के लिए वह जी जान से दुनिया की हर कोशिश करती है, किसी चीज की कसर नहीं रहने देती। अगर हमारे सिर पर बंदूक की नोक रख हमें कहा जाए कि हिलना मत, तो क्या हम जरा सा भी हिलने की हिम्मत कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। डर के मारे हम एक बुत की तरह वही खड़े रहेंगे। हमें अपने आप को अनुशासन में रखने के लिए इसी तरह के पक्के इरादे की जरूरत है, लेकिन डर के कारण नहीं, बल्कि लगन के कारण, प्रेम के कारण, उस भक्ति के रस के कारण। जब अपने लक्ष्य को हासिल करने के पक्के इरादे से हम अपना अभ्यास शुरू करते हैं, तो हम कामयाबी की ओर आधा रास्ता पहले ही तय कर लेते हैं। हमारी चाहत गहरी और जबरदस्त होनी चाहिए। अगर सत्य के लिए हमारी भूख और प्यास यानी तड़प बहुत गहरी है, तभी हम उसे पा सकेंगे। रूहानियत में आधे अधूरे वाली कोई बात नहीं। या तो आप रूहानियत हासिल कर लेते हैं या फिर हासिल नहीं कर पाते। इन जाने माने कथन से यह बात साफ हो जाती है, किंतु परंतु का कोई सवाल नहीं। करो या मरो। इंसानी उपलब्धियां हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा आगे निकल गई। आखिर हमने लोगों को चांद तक पहुंचा दिया है।
इसलिए यह कहना बेतुका सा लगता है कि हम हर रोज 2.5 घंटे टिक कर नहीं बैठ सकते। क्या किसी ने बिना कड़ी मेहनत के कामयाबी हासिल की है? किसी ने नहीं की। डॉक्टर हो, वकील हो, चित्रकार हो, संगीतकार हो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए घंटे, दिन, महीने और सालों साल तक लगन से अभ्यास करते हैं। वे अपने व्यवसाय में कुशलता हासिल करने के लिए आराम से बैठकर केवल बड़ी बड़ी योजनाएं नहीं बनाते। वे मेहनत करते हैं और अपने मकसद को हासिल करते हैं। भजन सिमरन के दौरान हमें घर, दफ्तर, जीवन साथी, बच्चों, पालतू जानवर आदि के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। अपने सद्गुरु के साथ हमारा यह खास वक्त है। किसी भी दूसरे विचार से हमारा ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। अपने कमरे के बाहर के शोर को हमें नज़रअंदाज करना है। चाहे कोई मशीन चल रही हो, दूध उबल रहा हो या फिर कुत्ते को खाना खिलाना हो, हर प्रकार की बात को हमने नज़रअंदाज करना है। भजन सिमरन के लिए हमें कभी भी सही हालात नहीं मिलेंगे, ऐसा संभव ही नहीं है। केवल वही सही वक्त है जो हम भजन सिमरन में बिताते हैं, क्योंकि वही ऐसा वक्त है जो हम अपने सद्गुरु के साथ अकेले में बिताते हैं। भजन सिमरन वह तरीका है जिससे हम दुनिया के झमेलों से ऊपर उठकर अपने अंतर में खुद को परमात्मा के साथ जोड़ सकते हैं। भजन सिमरन बिना किसी वजह के या बिना कोई उम्मीद रखे करना चाहिए। यह जरूरी है कि भजन सिमरन के वक्त मन की बातें करने की आदत पर रोक लगाएं। मन को बाहरी गतिविधियों से हटाएं। एकाग्र होकर भजन सिमरन करने से हम ख्यालों, इच्छाओं और चाहतों से ऊपर उठकर खुद को भूल सकते हैं। हमारा सफर तब शुरू होता है जब हम नामदान लेकर भजन सिमरन करके अपने ध्यान को तीसरे तिल पर इकट्ठा करते हैं। इस अभ्यास से हमारा चंचल मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। सिमरन को दोहराने से मन से उल्टे सीधे विचार निकलने लगते हैं और मन आहिस्ता आहिस्ता तीसरे तिल पर एकाग्र होने लगता है। सिमरन एकाग्रता हासिल करने में मदद करता है और मृत्यु के भय से छुटकारे के लिए भजन सिमरन हमारी बड़ी सहायता करता है। भजन सिमरन एकमात्र रास्ता है जो हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है और हमें इस जामे से मुक्त करता है। हमें इस संसार से ही मुक्त कर देता है, हमें उस परमात्मा में समा देता है। भजन सिमरन हमें परमात्मा के साथ जोड़ देता है, हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ देता है। इसलिए आप सभी से ये विनती बार बार की जाती है कि अगर आप गुरु द्वारा यह अभ्यास मिल चुका है तो आपने आलस नहीं करना है, बिल्कुल भी आलस नहीं करना है, क्योंकि सांसों का कोई भरोसा नहीं होता। आपने हर दिन निरंतर अभ्यास करना है। जैसे गुरु ने आपको युक्ति बताई है उसके मुताबिक आपने चलते रहना है। फल की इच्छा लेकर ना चलें। फल की इच्छा लेकर चलेंगे तो अगर फल नहीं मिला फिर और भी ज़्यादा बेचैन और भी ज़्यादा दुखी हो जाओगे। बगैर फल की इच्छा के आपने भजन सिमरन करते रहना है। एक दिन आप उस परम द्वार, उस परमात्मा के घर सचखंड में अवश्य पहुंच जाएंगे। राधा स्वामी जी।